अरे तो मने अगर जो नाई करी तो हम जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अरे पाऊंगी, अरे दैया बेलखे बेलखे मरी जाऊंगी। हमर रोय रोय चंद्रमा, अरे तो मने अगर जो नाई करी तो हम फांसी भी यही लगाऊंगी दैया तुम बिना रह पाऊंगी। अरे तुम बन जाओ राजा और हम बन जाए रानी। अरे महल के पीछे खड़े मनमानी, तुम जो कहो करे हम सोई, पर तुम्हें नारे ठुकराऊंगी दैया रोए रोए मर जाऊंगी। हम आज मेरे भैया जब चंद्रमा ने मना किया है तो तारा ने जवाब दिया है, अगर तुमने हमारे प्रेम को स्वीकार नहीं किया इसी जगह पर रो रो के मर जाऊंगी और सारा दोष तेरे ऊपर लगेगा। चंद्रमा मजबूर हो गया। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, चंद्रमा अपने गुरुजी की पत्नी को भगा ले गया। ऐसा ही नहीं, चंद्रमा के अंश के द्वारा, चंद्रमा के बिंदु से तारा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम बुद्ध महाराज रखा गया। बुद्ध महाराज अब धीरे धीरे बड़े हुए हैं और जब बुद्ध महाराज बड़े हुए तो बुद्ध महाराज का विवाह हुआ। बुद्ध महाराज जो सुदम्न थे, सुदम्न महाराज के गर्भ से जन्म लिया है तो एक बच्चे का नाम, जिसका नाम पुर्रवा रखा गया। पुर्रवा के हुए हैं महाराज आयु और आयु का बेटा हुआ महाराज नहुस। भैया नहुस ने सवस्वमेघ यज्ञ करके इंद्रासन को पा लिया, इंद्र बन गया इंद्र। अब पहले का ये नियम होता था जो सवस्वमेघ यज्ञ कर लेता था वो इंद्रासन का अधिकारी बन जाता था। जैसे आजकल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमएलसी बनने के लिए वोट पड़ते हैं, जिसी के वोट ज्यादा हो जाते हैं वही जीत जाता है। पहले का ये नियम था जो सवस्वमेघ यज्ञ कर लेता था वो इंद्रासन का अधिकारी बन जाता था। राजा नहुस जब इंद्र हो गया, पहले वाला इंद्र अपनी पत्नी को लेकर के घर में बैठ करके रोने लगा। भैया एक दिन राजा नहुस घोड़ा पर सवार होकर के जब घूमने के लिए निकला तो पहले वाले इंद्र की पत्नी अटा पर खड़ी रहे और राजा नहुस गली से गुजरता हुआ जा रहा तो राजा नहुस ने इंद्र की पत्नी को देखा, देखने में बड़ा सुंदर रहे तो घोड़ा को खड़ा कर दिया और टकटकी लगा करके राजा नहुस जो है इंद्र की पत्नी को देखने लगा। ऊपर अटा पर खड़ी इंद्र की पत्नी ने जब नहुस को नीचे खड़ा देखा तो उसकी हंसी निकल गई और जैसे ही हंसी निकली है तो राजा नहुस ने ये समझा, हमें ये लग रहा है ये हमें देख करके हंस रही है और इसको हमसे प्रेम हो गया है तो इसीलिए हंसी। राजा नहुस ने भी हंसना शुरू कर दिया, लेकिन हंसे तो दोनों लोग, लेकिन हंसने हंसने का तरीका अलग अलग हो गया। इंद्राणी तो इसलिए हंसी है कि इन अहीर महाराज को देखिए, ये इंद्र बन गए लेकिन इन्हें पराई औरत को देखने की तमीज नहीं आई। राजा नहुस ने तो ये विचार किया, हमें ये लग रहा है इसको प्रेम हो गया है इसलिए हंस रही है। अपने दरबार में गए हैं राजा नहुस और राजा नहुस ने दरबार में जाकर के एक पत्र तैयार किया। एक पत्र तैयार किया, आज मेरे भैया उस पत्र में लिखा है कि मेरे दिल की रानी सची, जब से हमने तुम्हें अटा पर खड़े देखा है तब से हमें चैन नहीं आ रहा है। आप ऐसा करिए हमारे साथ में एक रात व्यतीत कीजिए।
ये पत्र लिख करके आज इंद्राणी के आंगन में पहुंचा। जब इंद्राणी ने उस पत्र को खोल करके पढ़ा, इंद्राणी ने मन में विचार किया, हमें ये लग रहा है अब ये महाराज मरना चाहते हैं, इनकी मौत आ गई है। अरे भाई, हम किसी दूसरे की पत्नी है और बिना मतलब में इस पत्र को लिख करके भेज दिया। उसने भी एक पत्र लिखा है, उसने पत्र में लिख दिया, महाराज अरे जब से हमने आपको देखा है तब से चैन हमें भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम तुम्हारी शर्त को स्वीकार कर रहे हैं। अब हमारी भी दो शर्तें हैं, उन्हें आप स्वीकार कीजिए। क्या? जिस पलंग पर हम लोग लेटेंगे उस पलंग को वेदाचार्य ब्राह्मण बनाएं। जिस पालकी में आप बैठ करके आए उसमें 4 कारों को नहीं बल्कि 4 महात्माओं को लगा करके लाए। पत्र भेज दिया है राजा नहुस के दरबार में। जब नहुस ने पत्र को खोल करके पढ़ा, ऐ भैया पराई औरत के चक्कर में पड़ने के बाद इतना अंधा हो गया है, अब नालायक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इंद्राणी ही इंद्राणी नजर आ रही है भैया। और कहते भी है क्या भैया, एक बड़ा सुंदर किसी ने लिखा, अब राजा नहुस को इंद्राणी से मिलने की बहुत जल्दी है। अब इंद्राणी के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिधर नजर डालता है उसे इंद्राणी का चेहरा ही नजर आता है। और देखिए, जो कामी पुरुष होता है उसे ना तो अपने परिवार की इज्जत से मतलब होता है, ना इससे मतलब होता है कि हमारे पिताजी का परिवार में कितना सम्मान है, हमारे परिवार का समाज में कितना सम्मान है, कितने लोग इज्जत करते हैं। उसे जो करना होता है वो कर देता है भैया। अरे कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू हो, अरे कामी अंधो रात दिन और बुद्धि गई सब खोई रे भैया, बुद्धि गई सब खोई। कौवा को रात में नहीं दिखाई देता है और उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, लेकिन पंडाल में बैठे मेरे बुजुर्गों, कामी पुरुष को ना तो दिन में दिखाई देता है और ना रात में दिखाई देता है। ऐसे ही नहीं, इतना राजा नहुस इंद्राणी के चक्कर में पागल है, पराई औरत के चक्कर में अब जो भी देखता है वो कर देता है। और इंद्राणी से मिलने की बहुत जल्दी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताएं, सुनो। अरे पर तेरी पहनी छोले, अरे कोई न लगाइयो अंग, अरे रावण जैसे मरी गए। हम और आप तो कोई चीज नहीं है, न जाने कितने लोग पर नारी के चक्कर में पड़ने से दुनिया को छोड़ करके चले गए। पर तेरिया पहनी छुरे कोई न लगाइयो अंग, रावण जैसे मिली गए, पर नारी के संग हो गई, पर नारी के संग। राजा नहुस पालकी पर सवार हुआ। जब राजा नहुस पालकी